नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं दव्वा विस्सहावा लोगागासे सुसंठिया जेहिं दिट्ठातियाल विषया वंदे हम तेजिणे सिद्धे। लोकाकाश में सम्यक रूप से स्थित विश्व स्वरूप त्रिकालवर्ती द्रव्यों को जिन्होंने देखा, उन जिनों और सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। चर्चा अपनी चल रही थी 18वें नंबर पे उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति की। तो उसमें चर्चा ये चली कि उत्पाद व ध्रुव्य क्या है। उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सत, ये सत का स्वरूप है। सत कैसा होता है कि जो उत्पाद व ध्रुव्यात्मक होता है वही सत होता है। अगर इन तीनों में से एक भी कम हो तो उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी। बिना उत्पाद के व्यय और ध्रुव्य नहीं होता, बिना ध्रुव्य के उत्पाद व्यय नहीं होते, बिना व्यय के उत्पाद और ध्रुव्य भी नहीं बनता। इसकी चर्चा तीनों जरूरी है, उसके बिना सिद्ध ही नहीं होगा। उसमें क्या आपत्ति आती है, विस्तृत कथन तो इसका प्रवचन सार जी में, पंचाध्यायी में और नए चक्र आदि में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अपना विषय चूंकि 47 शक्तियों का चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा आप समेटते ही हैं। आज कोशिश करते हैं कि पूरा कर लें ताकि कल से अपना आगे बढ़ें। तो इसमें हमने थोड़ा सा बताना चालू किया था देखो, द्रव्य के जो लक्षण बताए उसमें ये बताया कि द्रव्य कैसा है, द्रव्य गुण पर्यायवान है ना, गुण पर्याय वाला है। अथवा उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है तो उत्पाद व्यय द्रव्य सहित जो है वो द्रव्य है। क्योंकि उत्पाद व द्रव्य वाला कहने से गुण पर्याय वाला भी ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है। गुण पर्याय वाला कहने से उत्पाद व द्रव्य वाला है ऐसा भी सिद्ध हो जाता है। क्योंकि परस्पर में अविनाभावी हैं, माने उसके बिना वो नहीं होता, उसके बिना वो नहीं होता। इसी तरह एक परिभाषा है, जो गुण और पर्यायों को प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं। क्या कहा? जो गुण और पर्यायों को प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं। यानी जो एक द्रव्य स्वभाव है वो गुण पर्याय स्वभाव भी है, और जो गुण पर्याय स्वभाव है वह द्रव्य स्वभाव भी है। क्योंकि द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं होते और गुण पर्यायों के बिना द्रव्य नहीं होता। ऐसे द्रव्य और गुण के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य और गुण नहीं। इसी तरह उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता, व्यय उत्पाद के बिना नहीं होता, और ये उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना नहीं होते, और द्रव्य उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता। जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है। जो उत्पाद माने कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, इस अपेक्षा कह रहे हैं। जो उत्पाद और व्यय है वही द्रव्य है, माने जो वस्तु उत्पाद रूप हो रही है, व्यय रूप हो रही है, वही वस्तु द्रव्य रूप भी रहती है।
यानी एक ही वस्तु के ये तीन धर्म हैं। जो द्रव्य है वही उत्पाद और व्यय रूप है। देखो, जो घड़े का उत्पाद है वही मिट्टी के पिंड का व्यय है, क्योंकि अभाव भावांतर भाव स्वभाव होता है। क्या कहा? अभाव भावांतर भाव स्वभाव होता है। भावांतर क्या है? कि ये जो भाव है इसके अतिरिक्त जो कोई अन्य भाव है उससे स्वभाव रूप होगा। माने अगर कोई अभाव होता है ना, तो वस्तु का कोई मूलता तो नाश नहीं होता, तो उसका अभाव किसी अन्य भाव के सद्भाव रूप होता है। इसलिए उस भाव का अभाव वही अन्य नवीन भाव का सद्भाव है, क्योंकि अभाव भावांतर भाव के स्वभाव वाला है। जो घड़े का उत्पाद और पिंड का व्यय वही मिट्टी की स्थिति है, द्रव्य है। जो मिट्टी की स्थिति है वही घड़े का उत्पाद और पिंड का व्यय है। यदि ऐसा ना माना जाए और उत्पाद को अन्य, व्यय को अन्य और द्रव्य को अन्य माना जाए तो अनेक दोष उपस्थित होंगे। कैसे? यदि व्यय और द्रव्य के बिना केवल घट का उत्पाद माना जाए कि व्यय और द्रव्य तो नहीं है, अकेला उत्पाद है, तो फिर तो असत का भी उत्पाद होने लगेगा कि जो चीज़ कभी थी नहीं वो भी पैदा होने लगेगी, नई चीज़ का भी उत्पाद हो जाएगा, जबकि कभी भी किसी नई वस्तु का उत्पाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वस्तु कोई मूल से उत्पन्न नहीं होती। हाँ, यदि व्यय और द्रव्य के बिना केवल घट का उत्पाद माना जाए तो अब द्रव्य तो है नहीं। अच्छा, पिंड रूप अवस्था का व्यय से घड़ा रूप होता था, अब पिंड का व्यय भी नहीं और द्रव्य भी नहीं, तो फिर ये घड़ा उत्पन्न कहाँ से होगा? उत्पाद बनेगा कैसे? जब आपकी लोई ही नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी? क्योंकि लोई का व्यय होए तो वो रोटी मिले, और वो जो कच्ची रोटी का व्यय हो तो पकी रोटी बने। तो बिना व्यय के उत्पाद नहीं होता। क्योंकि मिट्टी की स्थिति और उसकी पिंड रूप पर्याय के नाश के बिना घट उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में यदि घट की उत्पत्ति मानी जाती है तो असत का उत्पाद मानना पड़ेगा कि जो वस्तु थी ही नहीं, असत का उत्पाद हो गया जो कभी था ही नहीं। हाँ, वो कहाँ से बना? यदि असत की भी उत्पत्ति मानो तो फिर आकाश, पुष्प, गधे के सींग, ऐसी असंभव वस्तुओं की उत्पत्ति माननी हो जाएगी। ऐसी उत्पाद द्रव्य के बिना अकेले व्यय को मानो तो व्यय के कारण का अभाव होने से देखो, व्यय किसे कहते हैं? अंतर है ना दोनों में, कि वो जो घड़े रूप दशा थी उसका व्यय ठीकरे रूप दशा के उत्पाद पूर्वक होता है, माने वो एक ही बात है। अब किसी और का आपने उत्पाद तो माना नहीं, तो वो व्यय होकर जाएगा कहाँ? घड़े का अभाव करना है तो कैसे अभाव करोगे? सत का ही अभाव मानना पड़ेगा। जबकि होता क्या, हम कैसा अभाव मानते हैं कि उसके उस दशा का तो अभाव हुआ, लेकिन कोई अन्य दशा रूप से तो उसका सद्भाव हुआ ना। घड़े का अभाव हो लेकिन ठीकरों का उत्पाद हो। क्योंकि अगर इस तरह नाश मानो तो फिर तो मिट्टी का सर्वथा लोप हो जाएगा। हर एक चीज जिसका भी व्यय होगा वो वाकई में व्यय को प्राप्त हो जाएगी।
सर्वथा वस्तु नष्ट हो जाएगी। ऐसी उत्पाद व्यय के बिना केवल मिट्टी को द्रव्य मानने पर भी नहीं बनता, क्योंकि द्रव्य उत्पाद व्यय सहित ही होता है, उत्पाद व्यय के बिना नहीं। अतः पूर्व पूर्व पर्याय के विनाश के साथ साथ उत्तर माने आगे आगे की पर्याय का उत्पाद, और दोनों में, किसमें, उत्पाद और व्यय में, अनुस्यूत माने उत्पाद में भी और व्यय में भी ऐसी कोई चीज़ थी कि जो माने वो दोनों के टाइम बनी हुई है, दोनों में कॉमन है, उसको कहते हैं अन्वय, अनुस्यूत अन्वय। तो अन्वय का द्रव्य इस प्रकार अविनाभाव को लिए हुए त्रिलक्षणात्मक द्रव्य को मानना चाहिए। देखो द्रव्य को कहते हैं, एक वो क्रमबद्ध पर्याय में आपने पढ़ा त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। तो त्रिलक्षण परिणाम पद्धति क्या है? उत्पाद व द्रव्य को ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति कहते हैं। अब देखो, ये उत्पाद व्यय और द्रव्य वास्तव में पर्याय में होते हैं। किस में होते हैं? चलो उत्पाद व्यय तो समझ में आ गया, लेकिन यह स्पष्ट लिखा है, ये उत्पाद व्यय और द्रव्य वास्तव में पर्याय में होते हैं। सही है। और पर्याय किस में होती हैं? द्रव्य में होती हैं। इसलिए ये तीनों उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों एक द्रव्य ही है। जैसे स्कंध, स्कंध माने क्या होता है? तना, मूल यानी जड़, शाखा उसकी टहनी, ये सब वृक्ष के आश्रित हैं। वृक्ष ना हो तो ये सब नहीं होंगे। वृक्ष से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है। उसी प्रकार ये सब पर्याय, ये भी द्रव्याश्रित हैं। जैसे वो उसका स्कंध, मूल, शाखा, ये सब वृक्ष के आश्रित हैं। वृक्ष होगा तो ये धर्म होंगे, ये धर्म धर्मी के आश्रित हैं। उसी प्रकार पर्याय द्रव्याश्रित हैं। द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है। ये पर्याय द्रव्य से कोई अलग पदार्थ नहीं है। किंतु जैसे वृक्ष में फल, फूल, पत्ते पृथक पृथक होते हैं, वैसे ही द्रव्य का किसी एक अंश के द्वारा उत्पाद, किसी एक अंश के द्वारा व्यय, और ध्यान से सुनना, किसी एक अंश के द्वारा द्रव्य हो। क्या कहा? जैसे वृक्ष में फल, फूल और पत्ते पृथक पृथक है ना, क्योंकि वो तो हमने उदाहरण दिया है। आप कहोगे देखो साहब, तना तो यहाँ है और पत्ता यहाँ है, उसमें भिन्न भिन्न है। तो ऐसे क्या आत्मा में भी उत्पाद यहाँ, व्यय यहाँ, द्रव्य यहाँ, ऐसा है क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हम स्थूल उदाहरण से समझा रहे हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म है। देखो, एक होता है काल का परिणमन, माने वस्तु में जो पर्याय होती है ना, पर्याय से पर्यायांतर होता है, तो ये काल का परिणमन है। और जो क्षेत्र का परिणमन है उसको कहते हैं परिस्पंदन। दोनों होते हैं, एक तो क्षेत्र का प्रवाह क्रम, एक काल का प्रवाह क्रम। समझ में आया? तो ये सब विषय प्रवचन सार में आने वाला है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे वृक्ष में फल, फूल, पत्ते अलग अलग हैं, वैसे ही द्रव्य का किसी एक अंश के द्वारा उत्पाद,
किसी एक अंश के द्वारा व्यय, किसी एक अंश के द्वारा वो द्रव्य हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो पूरा का पूरा द्रव्य ही उत्पाद रूप होता है, पूरा का पूरा द्रव्य ही व्यय रूप होता है, और वो पूरा का पूरा द्रव्य ही द्रव्य भी रहता है। पूरे वस्तु, ना तो केवल अंशों का ही उत्पाद व द्रव्य होता और ना अकेले अंशी का ही उत्पाद व द्रव्य होता, किंतु अंशी का अंश रूप से उत्पाद व द्रव्य होता है। किसका होता है? अंशी का अंश रूप से उत्पाद व द्रव्य होता है। मतलब हर अंश में होता है, अंशी का अंश रूप से, अंशी का अंश रूप से उत्पाद व द्रव्य। देखो अंशी या काल की अपेक्षा समझना, अंशी तो त्रिकाल है, क्षेत्र तो उदाहरण दिया आपने। अंशी कैसा है? त्रिकाल, तीनों कालों में है वस्तु, प्रवाह की अपेक्षा देखें। लेकिन हर समय समय की अपेक्षा उसमें उत्पाद व द्रव्यपना हो रहा है ना, उसको कह रहे हैं अंशों की अपेक्षा। किसमें? द्रव्य में ही उत्पाद व द्रव्य होता है। न केवल अंश का उत्पाद व द्रव्य होता, न केवल अंशी का, किंतु अंशी का माने द्रव्य का पर्याय रूप से उत्पाद व द्रव्य होता है। न केवल द्रव्य का होता, न केवल पर्याय का होता, लेकिन द्रव्य, ठीक है, पर्याय रूप से उत्पन्न विनष्ट और द्रव्यपने को प्राप्त होता है। किंतु जैसे तरंगों से व्याप्त समुद्र एक ही है, क्योंकि समुद्र स्वयं ही तरंग रूप से परिणमित होता है, तरंगे कोई अलग नहीं है। इसी तरह द्रव्य स्वयं ही उत्पाद है, स्वयं ही व्यय है और स्वयं ही द्रव्य है। द्रव्य से भिन्न न उत्पाद है, न व्यय, न द्रव्य। ठीक है, ये तो पर्यायार्थिक नय की बात थी। द्रव्यार्थिक नय से देखें तो ना उत्पाद है, ना व्यय है, ना द्रव्य, क्योंकि भेद ही नहीं दिखाई देंगे। जैसे आत्मा में ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। सही बात है? आत्मा में ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। क्या सही बात है? हाँ, क्योंकि ऐसा भेद नहीं है कि यहाँ दर्शन, यहाँ ज्ञान, यहाँ चारित्र। वो पूरा का पूरा द्रव्य स्वयमेव दर्शन, ज्ञान, चारित्रमयी है, इसलिए ऐसा भेद द्रव्य दृष्टि में गौण है। इसलिए कहते नहीं है, सात्विक गाथा है ना, ववहारेणुवदिस्सदी नाणस्य चरित्तदंसणं नाणं न विनाणं न चरित्तम न दंसणम जान गो शुद्धो। बड़ी फेमस गाथा है ना, छठी सातवीं गाथा, कि व्यवहार कहता ज्ञानी के, दर्शन ज्ञान चारित्र। लेकिन परमार्थ से देखें तो न ज्ञान है, न दर्शन है, न चरण है, ज्ञायक शुद्ध है। तो ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई भेद नहीं है, वस्तु एकम एक है। तो द्रव्यार्थिक नय से न उत्पाद, न व्यय, न द्रव्य, न गुण, न पर्याय, वो एक द्रव्य है। पर्यायार्थिक नय से उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है। माने जब भेद दृष्टि होती है तो उत्पाद व द्रव्य तीनों प्रतीत होते हैं, और जब अभेद दृष्टि होती है तो एक अखंड अभेद वस्तु ही ज्ञान का विषय बनती है। हाँ जी, अब थोड़ी सी चर्चा और आगे बतलाते हैं
कि निश्चयन ऐसे न किसी का उत्पाद है और ना व्यय है। परमार्थ से द्रव्य न उत्पन्न होता न नष्ट होता, उसे सत्स्वरूप जानो। उत्पाद व्यय और द्रव्य के द्वारा द्रव्य का उत्पाद व्यय होता है और वे पर्याय रूप हैं। देखो कल बताया था ना, द्रव्य के परिणमन को ही तो पर्याय कहते हैं। आप अगर ऐसा कहें कि पर्याय परिणमती है, द्रव्य नहीं, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में तो द्रव्य के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। देखो ये क्या है, सीधी उंगली है, इसकी अवस्था है ना ये टेढ़ी की, तो टेढ़ी अवस्था उत्पन्न हो गई ना, टेढ़ी पर्याय उत्पन्न हो गई, सीधी पर्याय गायब हो गई। तो सीधी पर्याय कहाँ गई? टेढ़ी पर्याय कहाँ से आई? ये तो कहने की बात है, इसी में चली गई। कहाँ चली गई, कहाँ से आ गई? कि ये जो द्रव्य है, उंगली रूप द्रव्य है, अभी इसकी कौन सी अवस्था है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो सीधी अवस्था का व्यय हुआ, टेढ़ी अवस्था का उत्पाद हुआ। तो सीधी अवस्था कहाँ चली गई व्यय होकर? कि कहीं नहीं गई। और टेढ़ी कहाँ से आई? कि अगर कोई पहले थी नहीं तो आती कहाँ से टेढ़ी? बात समझ में आ रही है? तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य हो गए। बात समझ में आ रही है? अब समझ लेना, ऐसे पर्याय कहीं से आई कहीं से गई ऐसा नहीं है। द्रव्य की अवस्था को पर्याय कहते हैं। लेकिन जब ये उंगली सीधी थी तब जो उंगली जैसी थी और ये टेढ़ी हुई तब भी उंगली वैसी ही है, ये द्रव्यपना। समझ में आया? अब बताओ इसमें द्रव्य गुण पर्याय कहाँ अलग अलग क्या है? और सुनो, एक विद्वान गया राजा के दरबार में, उससे कहा भाई समझाओ उत्पाद व्यय द्रव्य। तो उसने एक कपड़ा लिया और कपड़े की पगड़ी बना ली और दरबार में आया, पूछा ये क्या है? तो उसने कहा पगड़ी। फिर गया, फिर ओढ़ के आ गया शोल की तरह, पूछा ये क्या है? दुशाला है। फिर उसने उसकी तहमत बांध ली कि ये क्या है? कि तहमत है। कपड़ा वही एक। अब प्रश्न ये है कि वो पगड़ी कहाँ गई और ये दुशाला कहाँ से आई? और दुशाला कहाँ गई और तहमत कहाँ से आई? आप समझ रहे हो सारी बात? भाव वासना होनी चाहिए बस, कि कहाँ चली गई और कहाँ आ गई। कहीं ना गई, कहीं से ना आई। वो तो निरंतर कोई ना कोई अवस्था तो होगी ना उसका। लेकिन ये जो आपको उदाहरण दिया, ये तो क्षेत्र की अपेक्षा था, उसका आकार चेंज हुआ ना। लेकिन एक्चुअल में हमें समझना क्या है? काल के प्रवाह से समझना है। अवस्था चेंज हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है। और वो देखो सोमवार का व्यय वही तो मंगल का उत्पाद है। सोमवार गया, मंगल आया, तो मंगल का उत्पाद सोमवार के व्यय पूर्वक है। और इन दोनों के दोनों में कालखंड, घड़ी, घंटे, दिन, महीने तो वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। चाहे सोम हो चाहे मंगल हो, 24 घंटे तो वैसे के वैसे ही हैं। घड़ी में भी हर सेकंड का व्यय हो रहा है, तो आगे टाइम जा रहा है। लेकिन टाइम तो है ही ना, जा रहा है आ रहा है, और फिर भी कुछ नहीं जा रहा आ रहा है। समझ में आया? इसी का नाम है उत्पाद व्यय द्रव्य। और देखो, गुण और पर्याय से द्रव्य अलग नहीं है और द्रव्य से गुण पर्याय अलग नहीं है। जैसे मक्खन, घी, दूध, दही से, घी, दूध, दही, मक्खन, इनसे रहित गोरस नहीं होता। इसके अलावा तो कहीं अलग कोई गोरस होता नहीं। उसी प्रकार पर्यायों से रहित
द्रव्य नहीं होता। इसी प्रकार द्रव्यों से रहित पर्याय नहीं होती कि हमें मक्खन तो चाहिए लेकिन गोरस नहीं होना चाहिए, तो कोई ना कोई द्रव्य तो होगा ही ना, उसके बिना पर्याय कैसे होंगे। तो माने वस्तु प्रति क्षण उत्पाद व द्रव्य रूप परिणमित हो रही है और इसी से उसकी सत्ता की सिद्धि होती है। एक क्षण के लिए भी इसका स्वभाव है उत्पाद व द्रव्य। तो इस प्रकार उत्पाद व द्रव्य संबंधी अपनी चर्चा चली, पीछे 2 क्लासों में और चली, आज तीसरी हो गई। तो इसमें ज़्यादा उलझने की बात नहीं है। हम तो इसलिए आपको समझा रहे हैं कि आप जैसा एकांत मान के बैठे हो, जाग जाओ। सत्य बहुत विशाल है। आपने जो जाना है, अगर वो किसी एक अपेक्षा से कहते हो तब तो सही है, और अगर सर्वथा ऐसे ही कहते हो तब वो बिल्कुल गलत है। बात समझ में? अब प्रश्न पूछूं कुछ? उत्पाद व द्रव्य द्रव्य के होते हैं कि पर्याय के? पर्याय में होते हैं द्रव्य के लिए। पहले तो द्रव्य से ही होते हैं, पर पर्याय में अच्छा, उत्पन्न विनष्ट पर्याय होती है कि द्रव्य पर्याय होती है? है? अब समझ लेना, देखो, अब भाषा आप कुछ भी कहो लेकिन भाव आप सही ग्रहण करना, ठीक है? कथन आपको सब प्रकार के मिलेंगे। ये कथन में मिलेगा कि उत्पाद व द्रव्य द्रव्य में होते हैं, ये कथन में मिल जाएगा कि उत्पाद व द्रव्य पर्याय में होते हैं। देखो, द्रव्य का उत्पाद और व्यय होता है, उसी का नाम तो पर्याय है। और पर्याय है क्या? ये जो उंगली थी, ये उंगली द्रव्य थी, ये सीधी हुई टेढ़ी हुई, तो इस द्रव्य का ही तो उत्पाद व्यय हुआ, उसी को हम क्या कह देते हैं? पर्याय कह देते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, ये परिणाम किसका है? जानने रूप कौन परिणामित हो रहा है? द्रव्य। तो अब उसके जानने रूप भाव को पर्याय कहा जाता है, परिणाम तब कहते हैं। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई ना? प्रश्न ये खड़ा हुआ था कि जीव क्या समझता है उत्पाद वे तो मतलब पर्याय और द्रव्य मतलब द्रव्य। तो ऐसा एकांत मत पकड़ना, अपेक्षा समझना। यहाँ तो उत्पाद व द्रव्य के भी कह रहे हैं, और उत्पाद व द्रव्य ये अंश हैं, अंश ही नहीं। हाँ, तो कल जो सोने का उदाहरण दिया था, समझ में आ गया आपको? सोना ही कड़े कुंडल रूप से उत्पन्न और विनष्ट होता है, लेकिन कोई ये ना समझ बैठे कि सोना नष्ट हो गया माने सोने का कोयला बन गया हो। यहाँ नष्ट का मतलब ये नहीं है। जो उसका नाश होता है वो भी कथनचित होता है, अवस्था की अपेक्षा। वो द्रव्य अपनी उस अवस्था से पलटकर दूसरी अवस्था रूप हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि उसका नाश, इसका उत्पाद। तो इसमें यही विषय है पूरा, ये नए चक्र। चलिए, अब आप बताइए मुझे, दूध दही
गोरस, इसमें उत्पाद व द्रव्य घटित करके बताओगे आप? दूध दही में उत्पाद व कैसे घटित करोगे? दूध का उसमें दूध से दही बना उत्पाद हुआ उसका, अब दही से घी बना उसका उत्पाद करो। और दूध का क्या हो गया? व्यय। लेकिन वो 1 लीटर माल तो अभी भी आपके पास है, वो द्रव्य है कि नहीं? दूध के नाश होने पर, अगर दूध का सर्वथा नाश हो गया होता तो फिर दही कहाँ से आती? और दही अगर नहीं आ गई ऐसी तो फिर तो आप मालामाल हो जाओगे, ऐसे नई नई चीज़ें लाते रहो। दूध का नाश हुए बिना भी दूध भी आपका बना रहे और दही भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जब वो दूध रूप था या दही रूप था, उस समय भी उसकी वो अवस्था थी, वो है गोरस, उसे गोरस कहते हैं। समझ में? तो वो द्रव्य हो गया कि वो नित्य है। चलिए, इसके बाद अगली शक्ति कौन सी है? परिणाम शक्ति। उत्पाद व द्रव्य शक्ति को एक बार फिर से पढ़ के बताओ, क्या था उत्पाद व द्रव्य शक्ति का? क्रमवर्ती रूप और अक्रमवर्ती रूप वर्तन जिसका लक्षण है, हाँ, ऐसी उत्पाद व द्रव्यत्व शक्ति। क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती रूप प्रवर्तन। प्रवर्तन माने क्या होता है? परिणमन, जिसका लक्षण है। क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती परिवर्तन कह रहे हैं। देखो, क्रमवर्ती तो उत्पाद व्यय हुआ और अक्रमवर्ती द्रव्य। क्रमवर्ती हुआ उत्पाद व्यय और अक्रमवर्ती हुआ द्रव्य। वो एक चीज अक्रम, वो वैसी की वैसी है, हाँ, क्रम से बदल गई। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। क्या लिखा? वर्तन कह रहे हैं। कैसा वर्तन? 2 प्रकार का, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती में क्या हुआ? उत्पाद व्यय, और अक्रमवर्ती में, ठीक है। तो ऐसे लक्षण वाली उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है हमारे अंदर। परिणमता हुआ द्रव्य है, कूटस्थ नहीं है। सर्वथा कूटस्थ तो अन्यमति मानते हैं। और देखो, अगर ऐसा उत्पाद व द्रव्य ना हो, ठीक है, तो जो मिथ्या दृष्टि हो सदैव मिथ्या दृष्टि रहेगा। जीव सदैव मिथ्या दृष्टि रहेगा। अच्छा, पहले तो ये बताओ, जीव मिथ्या दृष्टि होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे कि दृष्टि मिथ्या होती है, जीव थोड़े ना मिथ्या दृष्टि होता है। तो आप समझ रहे हो कितनी गड़बड़ हो जाती है गलत समझने से। कोई ये कह सकता है कि जो मिथ्या दृष्टि है वो तो पर्याय है। अन्य दर्शन के हिसाब से तो ब्रह्मा ने उत्पत्ति करी है, हाँ, या अल्लाह ने बनाई है सृष्टि सारी, या जैसे अन्य दर्शन के हिसाब से तो उत्पाद व द्रव्य हुआ नहीं ना। हाँ, आपको बताओ, अन्य दर्शन के हिसाब से भी उत्पाद व द्रव्य, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वो यही है उत्पाद व द्रव्य। अब आप ही देखो, उसका रिसेंबल किया उसको। होता है ना कि एक मानवीकरण अलंकार करते हैं किसी चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है। और जब मानवीकरण अलंकार किया तो इसने क्या किया? अपने मस्तिष्क में वो कहानी बना ली एक। मानवीकरण अलंकार समझते हो आप? जैसे प्रकृति का सौंदर्य आपने पढ़ा होगा बचपन में कविताओं में, तो हवा को भी स्त्री की तरह ट्रीट करते हैं, चांदनी को स्त्री की तरह, कि हवा इतनी बहकी बहकी चल रही है। अब उसका स्त्री मानकर उसका वर्णन किया तो स्त्री हो नहीं गई। जैसे सरस्वती,
वो कोई स्त्री थोड़ी है। वाणी को कहते हैं सरस्वती, दिव्य ध्वनि का नाम है सरस्वती। लेकिन मन में क्या कल्पना कर ली कि तू निर्मल है, स्वच्छ है, पापों का नाश करने वाली है, हंसगामिनी है। हंस पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं हंस? जाए अकेला हंस संग में, कोई ना संग चले, कोई ना। हंस माने जीव भी होता है, और हंस माने होता है ज्ञानी जीव। हंस माने, तो सरस्वती की सवारी क्या है? ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीवों के आश्रय से ही तो जिनवाणी चल रही है। तो जब वहाँ कहा कि इसकी सवारी क्या है, कि हंस माने वो जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, वो किन के आश्रय चलता है? उनकी सवारी कौन है? कि हंस। ये ज्ञानी पुरुषों के चित्त में वो भगवान का उपदेश रहता है और वो आगे बढ़ता है। तो इसने कल्पना क्या कर ली कि ऐसी वो सरस्वती की मूर्ति बना ली। जैसे किसी ने कहा गणेश, कि गणेश कैसे हैं? गणेश कि जिनकी ऊंची है नाक, कि 3 लोक के जीव इनको नमन करते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा बहुत महान है। तो हमने क्या कहा? अलंकार लगा के कहा कि जिनकी नाक बहुत ऊंची है, ठीक है, बहुत लंबी है नाक जिसकी। लंबी नाक का मतलब क्या है? मेरी नाक मिट्टी में मिला दी। नाक माने इज्जत, बहुत इज्जत है जिनकी, बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत बड़ी नाक है भाई साहब इनकी। अभी बताता हूँ, पहले गणेश की सुनो। उल्लू, उल्लू की सवारी, उल्लू है उसकी सवारी। अच्छा, अब जब ये कहा और कैसे हैं कि बड़े बड़े हैं कान जिनके, यानी एक भी दिव्य ध्वनि का शब्द निष्फल नहीं जाता, माने कान खोल कर सुन लेते हैं, बड़े कान वाले हैं, पूरी की पूरी दिव्य ध्वनि को झेलते हैं। और मोटा है पेट जिनका, विशाल है उदर, हाँ हाँ, विशाल है उदर जिनका, माने जो सुनते हैं सब पचा जाते हैं। ये नहीं कि यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, कि जो जिनवाणी में सुनते हैं सब आत्मसात कर लेते हैं। तो कहा विशाल है उदर जिनका। तो हमने तो मानवीकरण अलंकार किया, किसका? किसका? दिव्य ध्वनि का, गणधर का। अब किसी ने अपने दिमाग में क्या कल्पना की कि लंबी नाक तो हाथी की होती है, बड़े बड़े कान वो भी हाथी के होते हैं, और बड़ा पेट वो भी हाथी का होता है। तो इसने अपनी कल्पना में क्या इमेजिनेशन की होगी? ये नहीं समझा ऊंची नाक किसको कह रहे हैं, कि यहाँ ऊंची नाक का मतलब लंबी नाक नहीं, प्रतिष्ठा है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कहते ना तो मेरी पूंछ भी नहीं उखाड़ सकता, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे किसी का झगड़ा हो जाए कि तू मेरी पूंछ उखाड़ लेगा क्या? समझ में आया? अब बताओ आपकी पूंछ है क्या कि वो कहे कि मैं उखाड़ लूंगा पूंछ? आप बताओ भैया, ये अलंकारिक शैली है। और हमने क्या कल्पना कर ली कि हनुमान जी की पूंछ बड़ी लंबी होगी, कि उसमें आग लगाई, और वही दिखा भी देते हैं कि उसमें आग लगाई, अब उसमें आग तो नहीं लगी। पूंछ का मतलब ये होता है कि तुम मुझे कहो कि मैंने तुमसे जी कर्जा दे रखा है तुम्हें, तो मैं कहूँ भैया दिखा कहाँ है लिखित में? मैंने तो कोई कर्जा नहीं लिया, कि मैं तुम्हारी बड़ी बेइज्जती करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, कि जा मेरी जो बन सके कर ले, मेरी पूंछ भी नहीं उखाड़ सकता। यानी मेरी जो पूंछ है, जो मेरी इज्जत है, पूंछ का मतलब पूंछ नहीं, पूंछ का मतलब इज्जत, कि मेरी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे झूठे आरोपों से। समझ में आया? कि भाई साहब इनकी तो बहुत बड़ी पूंछ है ना? तो बहुत बड़ी पूंछ थी हनुमान जी की, क्यों? कामदेव थे, ठीक है, ज्ञानी पुरुष थे, तो बहुत पूंछ थी। तो उन्होंने क्या कल्पना किया? बड़ी लंबी पूंछ होगी। समझ में? वानर वंशी थे, उनकी ध्वजाओं में वानर के चिन्ह होते थे, तो
तो हमने कल्पना कर ली वानर जैसे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कल्पना हम कर लेते हैं, इमेजिनेशन, ये गलत हो जाती है। तो किस बात से बताना चालू किया था आपको ये मैंने, कि मानवीकरण अलंकार कर लेते हैं, कि इसी प्रकार आपको बता रहा था ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा किसे कहते हैं? उत्पाद को ब्रह्मा कहते हैं। व्यय महेश, व्यय महेश, और द्रव्य विष्णु। क्या देखो, कर्ता जो सृष्टि की रचना करे वो ब्रह्मा, यानी उत्पाद। नवीन रचना हुई ना उत्पाद में, तो उत्पाद का ही नाम ब्रह्मा है। और जो संहार करे, व्यय करे, वो महेश। हम तो व्यय को कह रहे हैं, वो है महेश। और जो पालक है वो विष्णु है, पालक के उत्पाद और व्यय के बीच में भी रक्षा करता है, सृष्टि का पालक वो विष्णु। तो वो हो गया द्रव्य, है ना। और बताऊं आपको, गॉड किसे कहते हैं? गॉड, GOD, गॉड, पता है किसे कहते हैं? गॉड समझते हो ना? तो G फॉर होता है जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, और D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जो जनरेटर यानी उत्पाद, ऑपरेटर माने जो बना रहता है द्रव्य, सब जगह बना हुआ है। सवारियाँ चढ़ती हैं और उतर जाती हैं, लेकिन ऑपरेटर तो ऑपरेट करता रहता है उसको। तो द्रव्य, और डिस्ट्रॉयर व्यय, संहार। तो बताओ कौन है भगवान? कि ये उत्पाद व द्रव्यात्मक जो वस्तु की सत्ता है, वही अपनी मालिक खुद है। तो वस्तु की मालिक वस्तु है, वही गॉड है। समझ में आया? तो ये कहाँ से आ गए? अब सोचो आप। तो हमारी सबकी कल्पनाएं हैं। समझ में आया? तो प्रत्येक वस्तु का परिणमन, उसकी रचना कोई दूसरा नहीं करता, वो स्वयं उसमें शक्ति है ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व की, तो उसे किसी अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश की जरूरत नहीं, उसका स्वभाव है। देखो ना, उत्पाद वाला ना जो क्रिएटर है, जो बनाने वाला, उसकी पूजा कहाँ करते हैं? हाँ, ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? नहीं है। नहीं, ब्रह्मा की तस्वीरें तो लगा के रखते हैं, दिवाली पे भी कैलेंडर लेके आते हैं। या तो शिव के मंदिर है या विष्णु के मंदिर है। अच्छा, ब्रह्मा का मंदिर कहाँ बताओ? एक पुष्कर में है, और कहाँ है? हाँ, ऐसा क्यों है वैसे? कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। वो लॉजिक बताया था कि वो क्रिएटर बनाने वाले का वो नहीं है, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, जो पाल रहा है और जो संहार कर रहा है उसका ही रोल। देखो ऐसा हो सकता है, विष्णु का मंदिर है ना, राम तो विष्णु के रूप है। हाँ चलो खैर, तो हमें तो ये बताना है कि वस्तु की मालिक वस्तु है, और वस्तु में ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है कि जिसके कारण वस्तु में निरंतर क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान होता रहता है, यानी उत्पाद व द्रव्य होता रहता है। माने वस्तु पलटती है, पलटकर भी नहीं पलटती। समझ में आया? पलटती है कि कोई व्यक्ति गरीब था, अब अमीर हो गया, कि भैया अब तुम वो नहीं रहे, अब तुम बदल गए हो। तो तुमने पहचाना कैसे कि मैं बदल गया हूँ? बदल गया तभी कहा जा सकता है जब कोई चीज़ वही की वही हो। अगर मिस्टर रमेश मिस्टर सुरेश हो जाएं, समझ में, ऐसा बदलना, तभी थोड़ी पहचान पाएंगे, फिर आप पहचान ही नहीं पाओगे। मिस्टर रमेश मिस्टर सुरेश बन जाए, अब मिस्टर सुरेश से कोई मिले तो कहेंगे अरे यार तुम तो बदल गए, तुम तो रमेश थे, तुम्हें कैसे पता चला है रमेश थे? पता चल ही नहीं सकता, तुम्हें तो सुरेश ही दिखेंगे। लेकिन हम देखकर ये कह रहे हैं कि अरे तुम तो बिल्कुल बदल गए, पहले तुम गरीब थे अब तुम अमीर हो गए, तो तुम तो बिल्कुल बदल गए। बदल गए ऐसा कब कहा जा सकता है? कि जब कोई ऐसा धर्म कि जब तुम पहले थे तब भी था और आज भी है, वो हमें साक्षात दिख रहा हो,
तभी हम कह सकते हैं कि तुम बदल गए। अगर बदल गया होता तो तुम उससे ये नहीं कहते कि तुम बदल गए, अरे यार तुम तो रमेश हो, तुम तो बदल गए। तब तो तुम क्या सोचते, उसको मिस्टर सुरेश समझते। लेकिन जब आप ये कह रहे हो अरे भाई तुम हो, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए, तो इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी है कि जो द्रव्य है, जो ध्रुव है, तो इसलिए उत्पाद व द्रव्य ये वस्तु का सत का लक्षण है। और सत किसका लक्षण है? द्रव्य का लक्षण है। ठीक है, तो उत्पाद व द्रव्य की कुछ सामान्य चर्चा हुई। और अगर विशेष रुचि हो किसी को तो पंचाध्यायी ग्रंथ है, हजारों गाथाएं हैं इसके ऊपर, पंचाध्यायी, और वो पूरा नहीं हुआ, 5 अध्याय लिखने थे। उसका नाम ही इसीलिए पंचाध्यायी है कि 5 अध्याय लिखने थे, लेकिन शायद 2 या 2.5 अध्याय ही लिख पाए। लेकिन अपने आप में ज़बरदस्त ग्रंथ है। उतना वो फेमस नहीं है क्योंकि लोगों की हिम्मत सी नहीं पड़ती उसको पढ़ने की, क्योंकि ऐसा गुड़ विषय है उसके अंदर। और हमने पढ़ा तो हमारे जो है ना, ये बुद्धि के पट खुल गए पंचाध्यायी पढ़ के। 2 बार हमने सभा में लगाया, पता नहीं आयु पूरी हो गई होगी या जो भी कारण रहा हो, लेकिन अपने आप में वो जो 2.5 अध्याय हैं वो भी ऐसे गजब के हैं, जबरदस्त। देखो आचार्य का नाम अज्ञात है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो अमृतचंद्र आचार्य की रचना है। ठीक है, मक्खनलाल जी, देवकी नंदन जी, पंडित सरनाराम जी, आपके ये बड़ौत वाले थे सरनाराम जी, इन्होंने टीकाएं लिखी हैं उस पर। ठीक है, लेखक का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जाता है कि इतनी उत्कृष्ट रचना अमृतचंद्र आचार्य की ही लगती है। कुछ लोग आशाधर की भी कहते हैं। लेकिन अगर वाकई में किसी को रस हो तो वो ग्रंथ आप देखना, आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको समझ में ना आए। द्रव्य गुण पर्याय इतना स्पष्ट, बहुत बढ़िया। ऐसे उत्पाद व द्रव्य का वर्णन, ठीक है, ऐसे अध्यात्म के जो गुण विषय हैं उन सबका उसमें वर्णन है। लेकिन रुचि चाहिए तीव्र। ठीक है, ये उत्पाद व द्रव्य का पूरा हुआ। कल परिणाम शक्ति की चर्चा करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी